वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम संधि प्रकरण में जसतु संधि का अध्ययन करेंगे। जसतु संधि व्यंजन संधि का ही भाग है। जसतु संधि का सूत्र है झलाम जसो अंते। तो आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं और इसके उदाहरणों को समझते हैं। परिभाषा है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग का जो प्रथम वर्ण है यहां लिख लेते हैं, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण और वर्ग का प्रथम वर्ण कौन कौन सा है? क, च, ट, त और प। क, च, ट, त, प ये वर्ग के प्रथम वर्ण है। के बाद अच स्वर या झल वर्ग के, झल वर्ग के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 वर्ण आने पर अपने वर्ण आने पर वर्ग के प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। वर्ण आने पर अपने वर्ग के प्रथम वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में, अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में, अब तृतीय वर्ण कौन कौन सा है देख लेते हैं। ग, ज, ड, द और ब। में बदल जाते हैं। उसे जसतु संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद अच स्वर, अस्वर में आ ई उ आदि आते हैं। झल वर्ग, अब झल वर्ग में वर्ण कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, मतलब एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अब जैसे क वर्ग में कितने? क, ख, ग, घ, अन। तो ये हो गए पांचों वर्ण। वर्ण आने पर अपने वर्ग का प्रथम वर्ण, मतलब ये वाला जो वर्ण है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अपने ही वर्ग का, जैसे क, ख, ग में परिवर्तित हो जाएगा। क का वर्ण तीसरा वर्ण कौन सा है? ग, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। अपने वर्ग के प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में, जैसे ग, ज, ड, द, भ में बदल जाते हैं, उसे जसतु संधि कहते हैं। आइए इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। एक सारणी बना लेते हैं वर्णों की। प्रथम वर्ण और अक्षर 1 2 3
4 और 5, और यहाँ पे लिख लेते हैं जस। अब प्रथम वर्ण क। अब क में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और अण। अब जस क्या हो जाएगा? ये जो प्रथम वर्ण है किसका तृतीय वर्ण कौन सा हो जाएगा? ग। यहाँ पे लिख देंगे ग। इससे आपको आसानी रहेगी। प्रथम वर्ण आए तो संधि करते समय किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये ग में। तो दूसरा वर्ण है च। अब च में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, ण। च, छ, ज, झ और अण। तो च का तृतीय वर्ण कौन सा है? ज। ट, ट, ठ, ड, ढ, अण। ट, ठ, ड, ढ और अण। ट वर्ग का तृतीय वर्ण है ड। उसी तरह से ता वाला ता में आ जाएगा त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध और न। इसका तृतीय वर्ण है द। प वर्ग प, फ, ब, भ और म। प, फ, ब, भ और म। इसका तृतीय वर्ण है ब। ये सारणी आप और इसकी परिभाषा उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए। अब इसके उदाहरणों को हल करेंगे। उदाहरण है वाक प्लस ईस। वर्ग प्रथम वर्ण। अब यहां पे जो क आ रहा है वो इसके बाद मैंने बताया था परिभाषा में कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं? कि इसके बाद झल वर्ण 1 2 3 4 मतलब वर्ग के 1 2 3 4 वर्ण आने पर या अचस्वर के आने पर। अब यहाँ पे क आया है तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में, और ये मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। अब वाक प्लस ईस, तो वाक प्लस ईस का हो जाएगा वागीस। ठीक है। अब दूसरा है वाक प्लस दानम। अब इसके बाद वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है? जैसे ये किसमें आता है? त, थ, द, तो तीसरा वर्ण आ रहा है तो उसमें लिखा था झल वर्ण में आपने 1 2 3 4 5 वर्ण आने पर अब प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाता है तो क, तो इसका हो जाएगा वाक दानम। वा ग
दानम। अच, अच प्लस अंत है। अब च का तृतीय वर्ण हो जाएगा ज, तो ये बन जाएगी इसकी संधि अजंत है। उसी तरह से यत प्लस अहम, त थ द, तो ये हो जाएगा द में बदल जाएगा, तो यद अहम। आगे है सट प्लस आनन है, तो इसका हो जाएगा ट ट ठ ड। जगत प्लस ईसा है, जगदीश है। सुप प्लस अंत है, सुप प्लस अंत है, तो प फ ब, सुबंत है। तो ये जैसा तो संधि के उदाहरण है। आइए अब इसकी पहचान को लिख लेते हैं। आप इन उदाहरणों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए। पहचान, पहचान है यदि संधि युक्त पदों के मध्य वर्ग का, यदि संधि युक्त पदों के मध्य वर्ग का मध्य वर्ग का तृतीय वर्ण आए तो, यह तृतीय वर्ण आए तो वहां जैसा तो संधि ही जाने। अगर मध्य में तृतीय वर्ण पूरा आए तो, अगर मध्य में तृतीय वर्ण पूरा आए तो, अगर मध्य में तृतीय वर्ण पूरा आए तो पद के अंत में विच्छेद करते समय, पद के अंत में विच्छेद करते समय द्वितीय वर्ण स्वर ही होता है, द्वितीय वर्ण स्वर होता है। परंतु तृतीय वर्ण आधा होने पर, परंतु तृतीय वर्ण आधा होने पर
संधि विच्छेद करते समय संधि विच्छेद करते समय संधि युक्त पदों में संधि युक्त पदों में संदिग्ध पदों में वर्ण के पास व्यंजन वर्ण ही प्रयुक्त होता है। व्यंजन वर्ण ही प्रयुक्त होता है। ये तो थी इसकी पहचान। अब जसतु संधि का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे।